देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में 2017 से लेकर के और अब तक बेरोजगारी दर जिस तरह से बढ़ी है, पहले पायदान में हम पूरे देश में बेरोजगारी दर में आ गए 10.99, यानी कि लगभग 11% बेरोजगारी दर में हम लोग आज राज्य जिस प्रकार से बेरोजगारी से जूझ रहा है। जिस समय कांग्रेस की सरकार गई थी उस समय का अगर आंकड़ा आप देखें 2016-17 में बेरोजगारी दर राज्य में 1.61 थी, 1.61। और आज जब इस सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है, 5 वर्षों में रोजगार के क्षेत्र में ये सरकार ने बेरोजगारों के साथ इतना बड़ा धोखा और इतना बड़ा अन्याय किया है, हर साल बढ़ी। और अब तो कोरोना ये बहाना ले रहे हैं। कोरोना से पहले, आप कोरोना काल से पहले भी अगर आप देख लें तो लगभग 5.5% की दर से बेरोजगारी इस राज्य में विद्यमान थी। कोरोना काल में निश्चित तौर पे बहुत बड़े पैमाने पर तमाम प्रवासी लोग वापस आए, पूरे राज्य में वापस आए, तो बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ी। कोरोना काल में पहली लहर में और दूसरी लहर में बहुत सारे लोगों के काम धंधे बंद हो गए, बहुत सारे उद्योग बंद हो गए, लगभग 40% उद्योग इस राज्य में चौपट हो गया। राज्य की सरकार ने कोई सहायता उनको नहीं करी जिससे कि वो सरवाइव कर पाए, तो पूरी तरह से बंद हो गए, तो उसकी वजह से भी बेरोजगारी बढ़ी। लेकिन कोरोना काल से भी अगर आप पहले देखेंगे तो 5.32 की दर से इस राज्य में बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोरोना काल से पहले भी थी, जो बढ़कर अब दुगनी हो गई है और लगभग 10.99% की दर से हम देश में सबसे पहले पायदान में बेरोजगारी में आ गए हैं। मैं समझता हूं कि राज्य में पिछले 5 वर्षों में अगर आप तमाम विभाग उठा लें, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो राज्य का कोई भी सरकारी विभाग हो, सरकार ने पूरी तरह से भर्तियों में लगभग पाबंदी लगा रखी थी भर्तियों में, और उसकी वजह से ये बेरोजगारी दर पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा हो गई है। बेरोजगार नौजवान इस राज्य का वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस धोखे को हमेशा याद रखेगा, और जिन्होंने 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत इनको दिया था, आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा इस